हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टेक पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशंस रहेगा उसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लाइक दी रिजर्व एंड रिजर्व पेजेस। सो हमारा जो लास्ट वाला सेशन था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिकली कि राउटिंग्स क्या होता है। राउटिंग्स के अंदर हमने देखा था बेसिकली एट्रीब्यूट राउटिंग्स और कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग। कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग को कहाँ पे हमें यूज़ करना है, और उसको हम लोगों ने दिखाया था लाइक कुछ एक दो बेसिक एग्जांपल मैंने आपको शो किया था यहाँ पे कि कैसे उसको यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो सेम थिंग अगर एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग को अगर हमें यूज़ करना रहेगा तो उसके लिए कैसे राउट्स को हमें पास करना है, कैसे राउट पैरामीटर्स हम लोग उसके अंदर पास करेंगे। सो दैट इज लाइक वेट सीन इन द लाइक लास्ट सेशंस ओनली। इसके साथ साथ राउट्स क्रिएट करने के बाद जैसे कि राउट्स को अगर मुझे लिंक करना रहेगा, लिंक इन द सेंस कि मेरे पास बहुत सारे पेजेस रहेंगे, पेजेस इन द सेंस जितने भी लाइक व्यू पेजेस हम लोग बनाएंगे, जितने भी नंबर ऑफ व्यूज़ रहेंगे, इतने सारे व्यूज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। इम्प्लीमेंट इन द सेंस कि अगर मुझे इंटीग्रेट करना है एक सिंगल व्यूज़ के अंदर, बिकॉज जब भी कोई प्रोजेक्ट को हम लोग रेंडर करते तो वाइल द रेंडरिंग टाइम वो क्या करता है, सिर्फ एट अ टाइम इट कैन रेंडर ओनली द वन पेज. So in single render pages, like how we can involve that like all the pages, or like how we can encapsulate that all the pages in the like the single view page. So that everything like we can do by using the like the layout file only. तो हमारे पास जो लेआउट वाला एक्शंस रहता है, लेआउट वाले एक्शंस में सारी चीज़ें नेविगेशन से एक सेटअप करके हमें मिल जाते हैं बाय यूजिंग द बूटस्ट्रैप, और उसको यूज़ करके उसके अंदर सारे जो नेविगेशन बार का जो सेटअप रहता है दैट्स लाइक होम अबाउट लाइक जो भी पेजेस रहेगा हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो सारे पेजेस को हम लोग ईजिली मैनेज कर सकते हैं. ओके, सो लाइक लेट्स कम टू लाइक द नेक्स्ट पॉइंट. इट इज़ व्हाट बेसिकली जो और एक पॉइंट हमने डिस्कस किया दैट इज़ अबाउट योर टैग हेल्पर्स, कि टैग हेल्पर्स को हमें कहाँ पे यूज़ करना है. बेसिकली वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर सपोज कर लो कि मेरे पास एक सिंगल कंट्रोलर है, वन कंट्रोलर है या लाइक मोर देन वन कंट्रोलर को भी हम लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं. बट लेट्स से सपोज कि वी हैव ओनली वन कंट्रोलर एंड देयर आर लाइक 15 to 20 मेथड्स, and now we are going to handle that like the all the methods ना in single view file और like the in single layout file. तो एक सिंगल लेआउट के ऊपर उसको मैं कैसे रिडायरेक्ट करूँ, कैसे लिंक करना है हमें, तो उसको लिंक करने के लिए वी आर बेसिकली यूजिंग द टैग हेल्पर्स. सो बेसिकली व्हाट टैग हेल्पर्स दे आर डूइंग दैट वी हैड डिस्कस इन लाइक द लास्ट सेशंस ओनली, कि टैग हेल्पर्स का सबसे बेस्ट यूज़ यही होता है कि सर्वर साइड कोड को लाइक मेंटेन करना, उसको लाइक जो भी कस्टमाइजेशंस रहता है वो सारी चीज़ें हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं. वो सारी चीज़ें लाइक सर्वर साइड कोड में. सर्वर साइड कोड इन द सेंस क्या होता है कि अगर सपोज कर लो कि मैं कोई भी एक पेज से दूसरे पेज में अगर कहाँ पे मुझे रिडायरेक्ट करना रहेगा, रिडायरेक्ट इन द सेंस हम लोग रिडायरेक्शन शो नहीं करवा रहे, वहाँ पे मुझे सिर्फ लिंक करना है. कि अगर सब जो एंकर टैग बनाने जा रहा हूँ, एंकर टैग के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स आता है दैट इज़ HREF. तो जैसे हम लोग लास्ट सेशन में देखा था कि अगर HREF एट्रीब्यूट्स के अंदर अगर मैं कंट्रोलर का नाम और एक्शन का नाम मैं कैसे स्पेसिफाई करूँ, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इन दैट्स वन. So we need to go for like the one of the most important option, that is your the tag helpers only. अगर मेरे पास टैग हेल्पर्स है जिसमें से दो टैग हेल्पर्स मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया कि हमें दो टैग हेल्पर्स की जरूरत पड़ेगी, दैट इज ESP कंट्रोलर एंड ESP एक्शन.
ये दो टैग हेल्पर्स के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली वो सारी फंक्शनलिटी हम लोग अचीव कर सकते हैं, दैट वी कैन इजीली लाइक गेट अप दैट लाइक ऑल द पेजेस फ्रॉम लाइक योर वन कंट्रोलर पेज, वन कंट्रोलर साइट्स. Even if it is not single controller, you can go for like the n number of controllers over there, because वहाँ पे कोई भी ऐसा limitations नहीं है कि एट टाइम यू कैन हैंडल ओनली द वन कंट्रोल. तो आपको जितने चाहिए उतने कंट्रोल्स को आप इजीली हैंडल कर सकते हो विथ इवन लाइक एनी एन नंबर ऑफ मेथड्स, लाइक आप इजीली मैनेज कर सकते हो वहाँ पे. सो दैट ऑल द थिंग्स आर पॉसिबल बाय यूजिंग द टैग हेल्पर्स ओनली, कि टैग हेल्पर्स के बेसिस से हम लोग सारे पेजेस को इजीली लिंक कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं कि हमारे पास जो MVC पैटर्न्स के अंदर जो लाइक एक मॉडल व्यू एंड कंट्रोल को हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके अंदर जो मॉडल, तो हमें पता है कि मॉडल का यूज़ मैंने आपको बताया कि डेटाबेस रिलेटेड कोई भी ऑपरेशंस रहेगी, सो दैट इजीली वी कैन परफॉर्म इन द मॉडल्स. Okay, even if you're not performing any databases operations, then also you can go for the model to generating the like the properties like that. कि अगर सपोज कर लो कि मुझे लॉगिन का मॉडल बनाना रहेगा विदाउट यूजिंग एनी डेटाबेसेस, देन also you can go for that. So what we can do over there, basically the controller is not going to create that models and that everything. So controller is just like used for like what, to writing your the main logic or like performing the operations. तो जो कोई भी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं वो सारे ऑपरेशंस हम लोग कंट्रोलर्स के अंदर परफॉर्म करते हैं. बट व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टीज, फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सेस दिस प्रॉपर्टी, दैट इज यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर लाइक लॉगिन मॉडल. So to make the property, need to make this like both the property, that is username and passwords in the model. So for that only we are creating, like what we are doing basically, we are dividing over the codes only in the model, views and controllers. So model क्या करेगा, आपको सिर्फ वहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करके दे देगा, बट वो प्रॉपर्टी को मुझे क्या करना है, कंट्रोलर्स के अंदर एक्सेस करना है. सो फॉर एक्सेसिंग दिस ऑल द प्रॉपर्टीज इन द कंट्रोल साइड्स, वी नीड टू मेक दिस ऑल द प्रॉपर्टीज एज एन लाइक द प्राइवेट्स only. If the private properties are there, like then by using the getter setup method, we can easily access over there in the control sides. Okay, after accessing this, once we get like the model imported in the control side, so we can easily access any of the property from your the model. Okay, so like first we need to import that, and after importing only like we can easily get up that. Then like we will come to that कि like मॉडल्स का डेटा मैं पहले तो एक्सेस कर लूँगा कोई कंट्रोल्स पेजेस के अंदर. एक्सेस करने के बाद जो कंट्रोलर जो स्पेसिफिक मेथड बनाते हैं वो उसमें कुछ तो रिटर्न करते हैं. तो जो चीज़ें हम लोग रिटर्न करवाएंगे, तो रिटर्न में देखो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हम लोग वहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं. सो वन ऑफ द मेन चीज़ वहाँ पे वो कौन सा होता है, दैट इज़ योर व्यू. सो अगर मैं व्यू को रिटर्न करूँ, तो जो व्यू बेसिकली मुझे प्रोवाइड करके दे, व्यू के अंदर मैं क्या कोड कर सकता हूँ आप में. ओके, व्यू किसके लिए मुझे रिप्रेजेंटेशंस करके दिया हुआ है. तो व्यू का यूज़ क्या रहेगा, जैसे मैंने व्यूज़ बना के तो दिखा दिया आपको कि सिंपल सा हम लोग व्यू क्रिएट कर सकते हैं, जिसका डॉट एक्सटेंशन हम लोगों ने देखा था कि डॉट एक्सटेंशन उसका ये बनाता है डॉट CSHTML करके. डॉट CSHTML मतलब जिसके अंदर दोनों भी साइड का कोड आप इजीली ऐड ऑन कर सकते हो, दैट इज़ फ्रॉम लाइक द C# साइड एंड HTML साइड्स. मतलब बैक एंड कोड भी हम लोग इजीली ऐड ऑन कर सकते हो और HTML का कोड भी मैं इजीली यूज़ कर सकता हूँ. सो दैट इज़ योर व्यू फाइल. बट लाइक हाउ टू राइट लाइक द बैक एंड कोड इनसाइड दिस. We know about like the HTML pages कि like we can easily write over the static code inside this file. But what about the backend codes? अगर मुझे backend code को कुछ भी अगर access करना रहेगा views file के अंदर, so how I can write over there, like what syntax we should be go for there. So we'll see now. So देखिए like अगर मैं view के अंदर आता हूँ, तो views के अंदर भी there is no only the single view. Basically the views are called as like the razor view. So razor is a basically keyword like what it is basically represent over the like the razor view. तो हमें razor view वैसे क्यों रेफर करना है, जैसे लाइक अगर मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल दे दूँ कि अगर मुझे कुछ चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए रहेगा, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग जो चीज़ें कुछ भी लाइक जो बैक एंड कोड हो या कुछ भी मॉडल हो या कुछ भी हो वहाँ पे. So right now we have not like enough idea to like to access like how we are accessing the code from model and controllers. But now just like we will consider only कि अगर हमें कुछ बेसिकली आइडियाज़ हैं, तो रेजर व्यू मतलब क्या और रेजर पेज मतलब क्या, वो हमें पहले समझना जरूरी है यहाँ पे. बिकॉज जब भी हम लोग व्यूज़ क्रिएट जाते हैं तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन से प्रोवाइड करके दे देता है. एक रेजर पेजेस का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा और रेजर व्यू का भी ऑप्शन आपको इजीली मिल जाएगा. तो अभी इसके अंदर हमें सोचना है बेसिकली कि हमें दोनों में से रेजर व्यू यूज़ करना है, रेजर पेज यूज़ करना है. ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है. बेसिकली अगर मैं रेजर पेज और रेजर व्यू की बात करूं, एक रेजर पेज होता है आपके पास वर्सेस एक रेजर व्यू होता है. ठीक है, तो अगर मैं पहले आता हूँ रेजर पेज के ऊपर कि रेजर पेज बेसिकली करता है क्या यहाँ पे. तो रेजर पेजेस का सबसे बेस्ट यूज़ यहाँ पे होता है कि लाइक वी कैन इंक्लूड द मेन कोड ऑफ लाइक योर मॉडल एंड कंट्रोल साइट्स.
तो जो भी आपका बैकएंड साइड्स का कोड होता है आप इजीली वी कैन राइट इनसाइड दी रेजर पेज, ठीक है। रेजर पेज इन द सेंस क्या होता है, ये एक एज अ टाइप ऑफ योर क्लास फाइल, जैसे क्लास फाइल आप मॉडल फाइल कैसे बनाते हो उसी तरह का एक फाइल एक जनरेट करके देता है, बट वो फाइल के अंदर आप मॉडल एंड कंट्रोल सेट्स का कोड इजीली राइट कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट द रेजर व्यू? So view is representation. View is a representation is what? It's showing something, like we are showing something to like the users. So view is representing basically the HTML data. तो जहाँ पे मैं HTML और statically data जहाँ पे representations करूँ, so that is we can refer as a razor view. So basically if you talk about like the razor pages, जो razor page है, razor page क्या करता है? It is look like your class only. It is looks as like your model. सो जो मॉडल के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो मॉडल बेसिकली करता क्या है कि मॉडल के अंदर आप सिंपल सा क्लास फाइल क्रिएट करते हो और वो क्लास फाइल का आप वहाँ पे क्या करते हो, इम्प्लीमेंटेशन करते हो। सेम लाइक यहाँ पे जब आप आते हो रेजर व्यू के अंदर, सो रेजर व्यू इट इज़ नॉट लाइक योर क्लास फाइल, इट इज़ योर HTML फाइल लाइक। तो HTML फाइल इन द सेंस क्या होता है, जहाँ पे व्यू रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे HTML का रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, यहाँ पे भी आप इजीली कंट्रोल साइड से लाइक देखो, अगर मैं रेजर पेजेस की बात करूँ तो कहाँ से कौन सा डेटा और कहाँ पे कैसे डेटा हम लोग एक्सेस करते हैं। तो बेसिकली रेजर पेज का जो फॉर्मेट होता है इट इज़ फॉर्म इन लाइक द सिंपल क्लास फॉर्मेट, जहाँ पे आप क्लास क्रिएट करो, डायरेक्टरी को इंपोर्ट्स करो, आपको जो चाहिए वो चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हो। अगर सपोज कर लो कि आपको रेजर पेजेस को यूज़ करना है, तो जो कोई भी पेजेस आप जब ये रेजर पेज बनाओगे तो उसके अंदर आपको एक इंपोर्ट करना पड़ेगा @पेज। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए एक एनोटेशन है कि यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, दैट इज़ @साइन, एक @ करके सिंबल यूज़ होता है, इसका यहाँ पे यूज़ क्या है। सो @ इट्स बेसिकली रिप्रेजेंट योर रेजर, ठीक है। तो रेजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग @ का साइन यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे पेज करके जो है, पेज को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव्स। सो अगर एक बार आपने पेज डायरेक्टरीज को इंपोर्ट कर दिया रेजर व्यू पेज को, सो उसके बाद जो मॉडल एंड कंट्रोल साइड के लॉजिक आप इजीली यू कैन राइट इनसाइड दिस फाइल इन द रेजर पेज ओनली। बट व्हाट अबाउट द रेजर व्यू? तो रेजर व्यू का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे करता है, बेसिकली देखो, आपका जो डेटा मॉडल से कलेक्ट करेगा, मॉडल से डेटा कलेक्ट करने के बाद कंट्रोलर्स के पास आएगा, कंट्रोलर्स क्या करेगा, उसके ऊपर कुछ डिसीजन लेगा कि इतने सारे हमारे पास जो मेथड्स है, तो कौन से मेथड से कौन सा क्या डेटा रिटर्न होना चाहिए और कौन सा डेटा रिटर्न करके मुझे व्यू साइड पे रेंडर करना है। सो इट इज़ अ सिंपल जॉब, लाइक इट्स जस्ट लाइक डूइंग बाय यूजिंग द रेजर व्यू ओनली। तो रेजर व्यू का सिंपल और सबसे बेस्ट यूज़ क्या होता है कि आपको अगर HTML पेजेस पे अगर कुछ भी रिप्रेजेंटेशंस करना रहेगा, सो व्हाट वी कैन डू बेसिकली जस्ट नीड टू कम्युनिकेट विथ योर द कंट्रोलर साइड्स। तो कंट्रोलर वहाँ पे आपके पास जो कंट्रोलर के पास जो एक्शन बनाया रहता है, तो कंट्रोलर क्या करेगा, वो एक्शन के अंदर पहले चेक करेगा कि कौन सा व्यू आप रिटर्न कर रहे हो। सो जो भी व्यू आपका रिटर्न होगा उसी व्यू के ऊपर आपको रेंडर करके देगा। मतलब आपका जो कंट्रोलर साइड्स का जो बैक एंड कोड है, जो व्यू के लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वही व्यू सिर्फ उतना डेटा वो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं होगा कि सपोज कर लो कि मेरे पास मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। अगर सपोज कर लो लाइक वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस रेजर व्यू ना, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस रेजर पेज। तो रेजर पेज एक लाइक आप सिर्फ कंसिडर करो कि दिस इज लाइक योर क्लास फाइल ओनली, क्लास फाइल की तरह काम करते हैं जहाँ पे मॉडल एंड कंट्रोल का लॉजिक आप इजीली लिख सकते हो। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, @पेज या एनोटेशंस को आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, लाइब्रेरी पहले आप इंपोर्ट करोगे, देन ओनली यू आर एबल टू राइट योर लॉजिक, दैट मॉडल एंड कंट्रोल साइड वाला लॉजिक। बट व्हाट अबाउट द रेजर व्यू, ठीक है। यहाँ पे भी रेजर व्यू के अंदर भी लाइक ये HTML रिप्रेजेंटेशन देता है, बट HTML पेज के अंदर अगेन लाइक वी कैन परफॉर्म ओवर द बैक एंड कोड्स। तो जो बैक एंड कोड आता है वो कहाँ से आता है, हम लोग कंट्रोलर से देते हैं, बट कंट्रोलर के पास कुछ डेटा कलेक्ट करके कहाँ से लाते हैं, हम लोग मॉडल से लाते हैं। मतलब 3 जो लेयर्स है आपके, 3 लेयर जब कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तब जाके डेटा कलेक्ट करके आपका जो मेन फाइनल डेटा आपको जो रेंडरिंग करके मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, दैट इज ऑन व्यू। सो दैट व्यू इज नथिंग बट इट इज योर रेजर व्यू। बट रेजर व्यू को रेंडरिंग करने के लिए दैट ऑल द डिसीजंस आर गोइंग टू लाइक द कंट्रोल साइड्स ओनली। इफ सपोज कर लो कि मेरे पास एक कंट्रोलर्स के अंदर क्या है, मैं जस्ट इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। सपोज कर लो लाइक वी हैव 2 एक्शन, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, एंड देन सपोज कर लो लाइक होम, okay, and here like suppose we written some like the logic here and that data I have written into the view। ये किया मैंने यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये एक एक्शन हो गया मेरा, और एक एक्शन में बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे। एक्शन रिजल्ट एंड एक अबाउट करके एक एक्शन में बना देता हूँ।
and then here also we can return something. यहाँ पे भी मैं एक व्यू रिटर्न किया. तो सपोज कर लो, देखो लाइक यहाँ पे मैं दो व्यू क्यों बना, दो एक्शन मैंने यहाँ पे क्यों बनाया, और दोनों के अंदर देखिए मैं व्यू रिटर्न करो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. तो मुझे यहाँ पे क्या शो करने देखिए, लाइक अगर सपोज कर लो कि मैंने जैसे रेजर व्यू का मैं आपको एग्जांपल दिया, रेजर व्यू का जो लाइक साइकिल होता है, इसका साइकिल कैसे काम करता है कि अगर आपके मॉडल के पास कुछ डेटा रहेगा तो पहले तो वो डेटा आप कलेक्ट कर लो इन द कंट्रोल साइड्स, और जैसे डेटा आपका कलेक्ट हो गया कंट्रोल साइड्स में, तो कंट्रोल साइड से जो आपको एक्शन मिलेगा वो एक्शन में जाके उसमें से स्पेसिफिक व्यू को रेंडर करो जाके. बट कौन सा व्यू रेंडर करना है वो मुझे पता नहीं है. अगर कोई बैकएंड डेटा में कहाँ से कलेक्ट करा हो तो कौन से व्यू में जाके वो रेंडर होगा, दैट वी डोंट नो अबाउट इट. सो लाइक हाउ टू गेट इट, लाइक बेसिकली हाउ यू कैन कलेक्ट दिस डेटा बेसिकली हियर फ्रॉम दिस. सो उसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा. तो सपोज कर लो कि मेरा जो बैकएंड डेटा है वो कभी कौन से लाइक एक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो होम एक्शन के अंदर यहाँ पे मेरा बैकएंड डेटा जा रहा है. जस्ट कंसिडर ओनली देयर इज नो बैकएंड डेटा राइट नाउ. सो सपोज कर लो कि मेरा जो बैकएंड डेटा वो कहाँ पे मैं लाइक प्रोसेस कर रहा हूँ, इन दी होम वाला कंट्रोलर्स. ओके, होम वाला जो मेरा एक्शन मेथड है इसके अंदर मैंने क्या किया, इसका लॉजिक मैंने लिख लिया, मुझे जो कोई बैकएंड डेटा लिखना है. तो जब भी लाइक अगर ये जो व्यू आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से कौन सा व्यू आप रेंडर करने जा रहे हो, दैट इज योर होम वाला व्यू. तो इसके लिए मैंने आपको लाइक लास्ट सेशन में भी बोला था कि लास्ट सेशन में के अंदर कि आप अगर कोई भी व्यू को रेंडर कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास वो नाम का व्यू फाइल जनरेटेड रहने चाहिए. अगर वो व्यू फाइल आपके पास बनाया हुआ नहीं है देन इट विल शो द एरर, डेफिनेटली इट विल गेट द एरर. So how we can avoid this error, basically by passing this like the HTML file, sorry CS HTML file. That is, this file is also called as what? The extension is CS HTML, but it is called as razor view. It is your razor view, it is not your razor page, because razor view it's directly representation your HTML only. अगर आप जहाँ पे HTML का लॉजिक अगर कुछ भी लिखना है सो दैट इज योर रेजर व्यू ओनली. रेजर पेज के अंदर आप HTML का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं. तो रेजर पेज क्या करता है, रेजर पेज आपको क्लास रिप्रेजेंटेशन देगा. तो क्लास रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपको क्या करना है, अगर आपको मॉडल एंड कंट्रोल का लॉजिक लिखना रहेगा सो दैट यू कैन इजीली राइट ओवर देयर. बट HTML का आप रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते. अगर HTML का रिप्रेजेंटेशन आपको करना रहेगा देन यू हैव टू गो फॉर लाइक द रेजर व्यू ओनली. तो रेजर व्यू का जो साइकिल, जैसे मैंने बोला कि डेटा कलेक्ट कर लो कंट्रोलर के पास. अभी देखो मैं होम एक्शन की अगर बात करता हूँ तो होम एक्शन कैन रिटर्न ओनली तो होम वाला व्यू ना. अभी होम एक्शन अबाउट वाला व्यू तो आपको रिटर्न करके नहीं देगा ये. इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी एक्शन जब आप फायर करोगे यहाँ पे वो हर एक एक्शन आपका हो हर एक व्यू के ऊपर डिपेंड रहेगा. तो अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे home.cs HTML फाइल है मेरे पास व्यू फाइल, तो ये जब व्यू रिटर्न करता है सो इट विल जस्ट सर्च फॉर लाइक दिस व्यू. ये अगर व्यू आपके पास है प्रेजेंट आपके प्रोजेक्ट के अंदर सो इजीली योर प्रोजेक्ट विल वर्क. बट व्हाट अबाउट योर बैकएंड डेटा. अगर बैकएंड में कुछ भी चीज़ें जो मैं प्रोसेस करने जा रहा हूँ, बैकएंड का डेटा सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, लेट्स से इंटीजर a इज इक्वल्स टू 5. सो ये जो वैल्यू मैंने बना के रखा है ये वैल्यू सपोज करो कि मुझे रेंडर करना है कहाँ पे, एक पेज के अंदर, एक व्यू रिप्रेजेंटेशन के अंदर मुझे वैल्यू शो करना है. सो हाउ वी कैन शो इट. सो उसके लिए क्या मेरे पास सिंटैक्स रहेगा. सो बेसिकली जो सिंटैक्स मतलब क्या है कि ये मेरा बैकएंड डेटा है और ये डेटा मैं कहाँ पे रेंडर करने जा रहा हूँ, ऑन दी रेजर व्यू पेज. तो रेजर व्यू पेज सॉरी रेजर व्यू बोलूँगा मैं वहाँ पे उसे. तो रेजर व्यू के अंदर अगर आपको ये डेटा लाइक एक्सेस करना रहेगा बैकएंड वाला डेटा, तो उसको एक्सेस करने के लिए बेसिकली रेजर व्यू ऑल्सो लाइक रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग दी @ सो बेसिकली @ साइन यूज़ करना है आपको कोई भी वेरिएबल के साथ या कहाँ पे आप स्टोर करोगे. तो इसका यूज़ क्या होता है बेसिकली, तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा फॉर एक्सेसिंग बैकएंड डेटा. तो अगर आपको बैकएंड डेटा अगर कुछ राइट करना रहेगा, बैकएंड डेटा को एक्सेस करना रहेगा, सो देन यू कैन डायरेक्टली गो फॉर दिस साइन, ये सिंबल जो उसने रेजर व्यू ने प्रोवाइड करके रखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है. सो ये किसके लिए, जब आप व्यू रिटर्न करोगे तब. बट सपोज कर लो कि यहाँ पे आई एक्शन रिजल्ट के जगह पे अगर मैं कुछ दूसरी चीज़ें रिटर्न करने जा रहा हूँ, सपोज करो मैंने कुछ स्ट्रिंग रिटर्न किया, तो स्ट्रिंग में इज इट पॉसिबल टू रिटर्न द व्यू इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट्स. नो. अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न टाइप दोगे तो आप वहाँ पे व्यू को रिटर्न नहीं कर सकते. इट वांट द स्ट्रिंग वैल्यू ओनली वो देयर. अगर स्ट्रिंग वैल्यू पास करोगे तो वो उसका वैल्यू वो स्ट्रिंग में लेगा ना वहाँ पे, उसके अलावा दूसरा कोई वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए अभी यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि a का वैल्यू 5 करके मैंने स्टोर किया है. अगर a का वैल्यू मुझे अगर कोई व्यू में रिप्रेजेंट करना रहेगा, कोई व्यू में अगर एक्सेस करना रहेगा, सो वेयर आई कैन एक्सेस इट, सो आई कैन एक्सेस इन दिस व्यू फाइल ओनली इन द home.cs HTML फाइल. बट इफ सपोज हियर इज ऑल्सो लाइक वी हैव वन व्यू फाइल दैट इज about.cs HTML फाइल,
So can I access this A wala data into this about.csv? No, it is not possible. But we can access it by using the some different methods, like we are having the some different methods which is provided like by the .NET Core. So that is like we'll come to that points, but we will see it later. So इसके पहले हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल जो व्यू का काम रहता है, व्यू कहाँ तक आपका काम करता है. तो व्यू का मतलब इतना ही होता है कि आप जो डेटा जहाँ पे बना रहे हो वो डेटा सिर्फ आप उसी व्यू के अंदर रिप्रेजेंट करो, उसी व्यू के लिए आप रिटर्न कर सकते हो, रेंडर कर सकते हो. उसके अलावा दूसरा कोई भी व्यू उसको रिटर्न नहीं कर पाएगा या रेंडर नहीं कर पाएगा. तो ये बेसिकली यूज़ होता है आपका रेजर व्यू फाइल का. रेजर व्यू कैसे और कैसे क्या काम कर सकता है. तो अगर आप कोई भी चीज़ के लिए लाइक आप व्यू रिटर्न कर रहे हो तो लाइक आप एक रेजर व्यू का फाइल आप बना सकते हो यहाँ पे, और उसके अंदर बैकएंड के लॉजिक को लाइक ये दिस इज योर द मेन HTML फाइल ओनली. बट इवन लाइक नाउ इट इज सपोर्टिंग फॉर योर बैकएंड डेटा. अगर बैकएंड डेटा मतलब इसका डेटा जो आएगा वो कहाँ से आएगा, सिर्फ कंट्रोलर के साइड से. ये सिर्फ डेटा लेने का काम कहाँ से करेगा, सिर्फ कंट्रोलर के साइड से डेटा एक्सेस करने का काम करेगा ये. सिर्फ कंट्रोलर के साइड से ये क्या करेगा, अपना डेटा एक्सेस करने का काम करेगा. और जो डेटा एक्सेस करने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे यहाँ पे, दैट इज @ तो @ की हेल्प से हम लोग कोई भी डेटा को यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं. जो बैकएंड वाला डेटा हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इन दी कंट्रोलर साइड्स. ठीक है. सो बट जैसे मैंने बोला कि इसका डेटा सिर्फ यहाँ तक ही पॉसिबल है जो व्यू में हमें रिप्रेजेंट करना है. बट वो कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो भी लाइक राइट नाउ वी डोंट हैव एनी आइडिया. सो ये जो नॉर्मल प्रॉपर्टी, ये जो कोई वेरिएबल आप बनाते हो, डायरेक्टली हमें यहाँ से कुछ भी एक्सेस करना नहीं है. तो यहाँ पे कुछ भी अगर ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कोऑर्डिनेट विथ लाइक द योर मॉडल. ओके. सो जब तक मेरा कम्युनिकेशन कंट्रोलर का कम्युनिकेशन मॉडल के साथ नहीं जाएगा तब तो मॉडल का डेटा आपका कंट्रोलर में नहीं आएगा. और कंट्रोलर के पास अगर डेटा नहीं आएगा तो आप कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको डेटा चाहिए. अगर आपको डेटा नहीं चाहिए देन यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द व्यू ओनली, जो रेंडर करना है आपको. तो व्यू के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको बैकएंड डेटा वो व्यू के साइड से ही लिखना पड़ेगा. तो व्यू में जो डेटा रिप्रेजेंटेशन आएगा वो यहाँ से ऑपरेशनल डेटा आपको नहीं मिलेगा. तो इसका जो डेटा आपको मिलेगा वो सिर्फ यहाँ पे जो डेटा आपने लिखा रहेगा बैकएंड में, सिर्फ उतना ही. सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको कुछ भी चीज़ यूज़ करने के लिए यहाँ पे @ का साइन यूज़ करना है. तो ये सिर्फ किसके लिए, ये आपके बैकएंड डेटा के लिए. अगर आप HTML या स्टैटिक साइज का कोई भी कोड अगर आप लिख रहे हो तो उसके लिए आपको कोई भी @ सिंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप HTML का स्टैटिक कोड आप इजीली लेके वी कैन पुट ओवर देयर. ठीक है. उसके लिए आपको कोई सिंबल यूज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. विदाउट सिंबल हम लोग इजीली उसको कोड को यूज़ कर सकते हैं. बट अगर मुझे बैकएंड कोड को यूज़ करना है, अगर बैकएंड वाला डेटा मुझे यहाँ पे यूज़ करना है या डिस्प्ले करवाना है, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए मुझे यहाँ पे @ साइन की यूज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज ये मेरा रेजर व्यू पेज है. तो रेजर व्यू मुझे क्या बता रहा है कि आपको अगर बैकएंड डेटा अगर यूज़ करना है तो आपको @ साइन की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पे. तो @ सिंबल क्या करता है, ये डेटा आपका बैकएंड डेटा एक्सेस करने के लिए आपको हेल्पफुल रहता है. ओके. सो फर्स्ट वी विल सी बेसिकली जो व्यू का रिप्रेजेंटेशन होता है. अभी व्यूज़ कैसे बनाएंगे और व्यूज़ के साथ कैसे काम करने मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. ओके. सो लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल थिंग्स. बिफोर दैट लाइक बिफोर रिटर्निंग द लाइक एक्शन रिजल्ट रिटर्न टाइप्स, हम लोग कुछ डेटा अलग टाइप के डेटा रिटर्न टाइप करके देख लेते हैं. और मुझे क्या करना है, हम लोग मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कुछ डेटा अगर मैं यहाँ से पास कर दूँ इस पैरामीटर्स में, तो पैरामीटर का डेटा मैं कैसे यूज़ करूँ या कैसे हैंडल करूँ विदाउट यूजिंग मॉडल. पहले हम लोग विदाउट मॉडल से रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग विद मॉडल रिप्रेजेंटेशन के पास जाएंगे. तो अभी यहाँ पे कंसिडर करो कि मेरे पास कोई भी अभी मॉडल नहीं है. तो अगर सपोज करो कि मैन्युअली मुझे कुछ भी डेटा रिटर्न करना रहेगा, तो उसके साथ मैं कैसे लाइक यूज़ करूँ, लाइक उसको डेटा को कैसे यूज़ करना है और उसका यूज़ हमें कहाँ पे आएगा वो हम लोग एक बार देख लेते हैं. इसके बाद लाइक विल गो फॉर दी लाइक रेजर व्यू वाला ऑपरेशन, जहाँ पे क्या करेंगे हम लोग डेटा मॉडल से कलेक्ट करेंगे. ओके. सो लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नाउ. Yes. सो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, कंट्रोलर क्रिएट किया था, कंट्रोलर दैट इज़ लॉगिन कंट्रोलर. तो आप इसकी जगह पे दूसरा कोई भी कंट्रोलर आप यहाँ पे बना सकते हो. सो अभी एक टेस्ट डमी कंट्रोलर मैंने बनाया था, लाइक अगर इसी के अंदर काम करें तो आप कर सकते हो इजीली. बट इफ़ यू वांटेड टू क्रिएट लाइक द वन सम लाइक अनदर डिफरेंट कंट्रोल, सो यू कैन गो फॉर दैट वन आल्सो.
ओके, बट लाइक वी ऑलरेडी हैव लाइक दिस लाइक लॉगिन कंट्रोल, सो वी कैन यूज दिस। तो मैं इसी कंट्रोलर को लेके लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ आपको लॉजिकल चीज़ें मैं बता देता हूँ, क्योंकि व्यू का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, व्यू को रिटर्न किया हुआ और इसका व्यू फाइल भी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, दैट इज इन लाइक लॉगिन सेक्शन। So login, it is like the folder, like when it is getting created, like when your controller will be there ना, so that time only you can see this login वाला folder। तो ये folder जो रहता है वो सिर्फ इसी के लिए, ये कंट्रोलर के लिए काम करेगा, that is for your login controller। ये हम लोग मैन्युअली क्रिएट नहीं करते। जब भी आप कोई व्यू फाइल बना देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम क्या करता है, ये डॉटनेट कोर वाला एप्लीकेशन, ये ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोलर वाला फोल्डर, कंट्रोलर के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करता है और आप जितने भी व्यूज़ बनाओगे सारे व्यूज़ को वो उसके अंदर स्टोर कर देता है। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग देख लेते हैं कि व्यूज़ के अलावा, अभी ये तो व्यू है मेरे पास, बट मुझे व्यू को अभी रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है। सो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, देखो मैंने अभी तक प्रोजेक्ट को ये रन नहीं किया, तो हम लोग पहले प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या रिजल्ट है, और जो मैंने लाइक लास्ट टाइम भी आपको दिखाया रहेगा रन करके, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था उसके जो एक्शन वाली चीज़ें, जो टैग हेल्पर्स मैंने आपको दिखाए थे, वो टैग हेल्पर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली हैंडल कर सकते हैं। सो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं यहाँ पे। यस, तो देखिए यहाँ पे अभी मेरा कौन सा पेज रेंडर हो गया, दैट इज़ ये होम पेज वाला। बट अभी ये होम पेज जो आपका रेंडर हो रहा है कौन से पेज से लेके लाइक कौन से कंट्रोल से आपको ये रेंडर हो रहा है ये पता नहीं है। तो अगर प्राइवेसी के अंदर आओगे तो यहाँ पे भी पता चल जाएगा। देखो आप URL अगर एक बार एक्सेस करोगे, सो URL पे ये देखो होम करके नाम शो कर रहा है, इसका मतलब होम कंट्रोलर से एक्सेस हो रहा है ये पेजेस। तो मुझे क्या चाहिए, जब भी कोई वेबसाइट मेरा सर्च करे तो यहाँ पे मुझे होम कंट्रोलर नहीं चाहिए, बिकॉज होम कंट्रोलर इट वॉज डिफॉल्ट वन ओनली, सो आई लाइक आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट वन। सो मुझे क्या चाहिए, मैंने जो कस्टम कंट्रोल बनाया था, कस्टम कंट्रोल मैंने कौन सा बनाया था, लाइक दैट इज़ योर लॉगिन कंट्रोलर। तो अगर उसे मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है तो उसको मैं कैसे एक्सेस करूँ एज अ फ्रंट एंड फ्रंट पेज के लिए। जब भी मेरा कोई वेबसाइट वहाँ पे सर्च करो तो वो सर्च पेज के अंदर उसको डायरेक्ट कौन सा पेज दिखना चाहिए, तो लॉगिन वाला कंट्रोल वाला पेज दिखना चाहिए। लॉगिन के अंदर अगर हम लोग आएंगे यहाँ पे, तो देखिए लॉगिन कंट्रोलर के पास अभी मेरे पास सिर्फ एक ही व्यू है, दैट इज इंडेक्स वाला व्यू। तो आप अगर चाहो तो आप n नंबर ऑफ व्यू यहाँ पे बना सकते हो। ओके, वी विल सी दैट लाइक नाउ हाउ टू लाइक मेक इट द डिफॉल्ट पेज हियर। सो फॉर मेकिंग द डिफॉल्ट पेज लाइक वी नीड टू कम टू लाइक द program.cs फाइल। तो program.cs फाइल के अंदर आप देख सकते हो आपका जो कंट्रोल है वो कौन सा कंट्रोलर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दैट इज होम। बट मुझे होम नहीं चाहिए, तो मुझे कौन सा कंट्रोलर चेंज करना है अभी, दैट इज योर लॉगिन कंट्रोलर। बट जस्ट रिमेंबर दिस थिंग लाइक यू डोंट नीड टू पुट लाइक द कंट्रोलर नेम। तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रीफिक्स वाला नेम पुट करना है, दैट इज योर लॉगिन। तो ये क्या करेगा, बट यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका जो कंट्रोलर का नाम रहेगा होम एंड देन कंट्रोलर का नाम प्रेस होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर सपोज कर लो कि आपने नाम दिया लॉगिन कंट्रोलर 1, लॉगिन कंट्रोलर 2, तो उसको एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसको कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, सपोज कर लो कि मेरे पास क्या अभी मेरा कंट्रोलर का नाम है लॉगिन कंट्रोलर 1, तो अभी लॉगिन कंट्रोलर 1 के लिए आप सिर्फ यहाँ पे लॉगिन नाम नहीं लिख सकते हैं, तो ये आपको एरर देगा। जब भी कुछ पेज आप सर्च करने जाओगे तो इट विल शो लाइक द 404 नॉट फाउंड। अगर आप लॉगिन कंट्रोलर 1 करके देते, बिकॉज कंट्रोलर 1 करके कोई पोस्टफिक्स में एक्सटेंशन बनता नहीं है उसका, तो पोस्ट में अगर सिर्फ कंट्रोलर है तो इट विल कंसिडर लाइक इट इज योर कंट्रोलर। बट कंट्रोलर 1 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो वो भी केस में बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन कंट्रोलर 1 ऐसे पूरा नाम आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका वो कंट्रोल लोड होगा, अदरवाइज ये कंट्रोलर आपका लोड नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये एक भी चीज़ ऐसे कंसिडर करना नहीं है कि लॉगिन कंट्रोलर 1 करके मेरा समझो कंट्रोलर का यहाँ पे नाम है, यहाँ पे ये मैं बता देता हूँ। मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, नेम को रीनेम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, रीनेम भी कर सकते हो, सपोज कर लिया कोई दूसरा न्यू कंट्रोलर भी आप बना देते हो, बट जिसका कंट्रोलर का नाम क्या है, लॉगिन कंट्रोलर 1, लॉगिन कंट्रोलर 2, तो उसको अगर आपको यहाँ पे यूज़ करना है program.cs फाइल पे या कोई भी फाइल पे, तो उसके लिए आपको कंट्रोलर का पूरा नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज लास्ट में कंट्रोलर के बाद आपने नंबर को प्रोसीड किया हुआ है, दैट इज 1 2 3 समथिंग लाइक। अगर आप नंबर्स को यूज़ करते तो वो नंबर्स को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर का पूरा नाम आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर उसको अवॉइड करना है तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो लॉगिन कंट्रोलर के बाद आपको कुछ भी रखना नहीं है, कंट्रोलर आपका लास्ट कीवर्ड रहेगा वहाँ पे, और उसके पहले आपको जो नाम चाहिए वो कंट्रोलर का नाम आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मुझे अभी ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मेरा कंट्रोलर का नाम लॉगिन कंट्रोलर ही है, तो इसके लिए मैं सिर्फ लॉगिन करके भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो लॉगिन की हेल्प से मुझे वो डेटा वहाँ पे दिख जाएगा।
अभी लॉगिन के अंदर ये पूछेगा आपके पास एक्शन कौन से है। तो अभी अगर मैं लॉगिन कंट्रोल के पास आता हूँ तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन से एक्शन है। सो राइट नाउ वी हैव ओनली द वन एक्शन, दैट इज योर इंडेक्स ओनली। और अगर आपको चाहिए तो आप और भी एक्शन क्रिएट कर सकते हो, बट यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ मेरे पास अभी एक सिंगल एक्शन है, इंडेक्स वाला एक्शन। ठीक है, सिर्फ इंडेक्स वाला एक्शन है। और इंडेक्स वाला एक्शंस को मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो एक्शन इंडेक्स। तो जब भी मैं अगर सपोज करो कि मैं फिर से रिस्टार्ट करूँ अगर ये एप्लीकेशन को, मेरा कौन सा पेज रेंडर होना चाहिए, तो ये इंडेक्स वाला। तो चलिए देख लेते हैं कि लॉगिन कंट्रोलर के अंदर, ये लॉगिन कंट्रोलर है मेरा, और उसके अंदर मेरा इंडेक्स वाला जो व्यू फाइल है जस्ट ओपन कर लेते हैं। और इसके अंदर देखो कुछ नहीं है। सो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके अंदर कुछ HTML का कंटेंट बना लेते हैं। This is this index file from login controller। ठीक है, सो मैंने सिर्फ बता दिया यहाँ पे ये लॉगिन कंट्रोल से एक्सेस हो रहा है आपका इंडेक्स फाइल। और यहाँ पे एक बार इसको हम लोग क्या करके रन करके देख लेते, रिस्टार्ट करेंगे सर्वर को, बिकॉज मैंने प्रोग्राम.cs पे जाके कुछ चेंजेस किया हुआ है। तो हम लोग एक बार चेक करके देख लेते हैं कुछ वहाँ पे कुछ चेंजेस डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो अभी जो मेरा फाइल रेंडर होगा वो रेंडर कौन सा फाइल होना चाहिए, अपना लॉगिन कंट्रोलर में से इंडेक्स वाला पेज रेंडर होना चाहिए। तो देखिए मुझे लॉगिन कंट्रोलर में से लाइक मेरा इंडेक्स पेज यहाँ पे मिल गया। बट अगेन इफ़ अगर सपोज लाइक इफ़ आई एम ट्राइंग टू क्लिक ऑन लाइक होम पेज, तो देखिए पर फिर से ये कोई दूसरा पेज रेंडर, बट दिस इज नॉट माई होम पेज ना। होम पेज मेरा कौन सा था, मैंने लॉगिन पेज से, बिकॉज ये कहाँ पे आ रहा है, देखो ये होम कंट्रोलर के पास आ रहा है। अभी मेरे पास होम कंट्रोल नहीं, मेरा लॉगिन कंट्रोल है। तो लाइक वह कहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा इसके लिए, तो आपको आना पड़ेगा लेआउट फाइल में। तो देखिए लॉगिन का होम कहाँ पे आपका, यहाँ पे ये यहाँ पे होम। और आप अगर यहाँ पे देख सकते हो तो कौन सा कंट्रोल इसने लोड करके रखा है, होम कंट्रोल। मुझे होम नहीं चाहिए, दैट इज़ माई लॉगिन ओनली, लॉगिन कंट्रोल चाहिए। और कौन सा एक्शन मुझे यहाँ पे प्ले करना है, दैट इज़ माई इंडेक्स वाला एक्शन। सो इसको लोड करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे। एंड अगर इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, फिर से होम के ऊपर क्लिक कर लेते हो, तो देखिए तो अभी मेरा जो मुझे फाइल जो लोड करना था वो फाइल मुझे मिल रहा है यहाँ पे लोड करके। इसके पहले जो फाइल मेरा लोड हो रहा था वो आपका होम कंट्रोल से हो रहा था, बट अभी ये जो लोड हो रहा है ये लॉगिन कंट्रोल से मेरा फाइल यहाँ पे लोड हो रहा है। ठीक है, सो इसके बाद ये देखो ये तो समझ में आ गया कि फाइल कैसे रेंडर करना है हमें प्रोजेक्ट के अंदर। ये इजीली हम लोग रेंडर कर सकते हैं, कुछ भी एक्शन हम लोग वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। So now let's come to the controller file and we'll try to perform some like the logical operation into this. तो देखिए अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे व्यूज़ को रिटर्न करने से अलावा लाइक हम लोग और भी कुछ डेटा रिटर्न करवा सकते हैं यहाँ पे। तो उसको एक बार चेक करके देख लेंगे हम लोग पब्लिक। और सपोज करो कि मेरा रिटर्न टाइप मैंने दे दिया यहाँ पे स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैंने मेथड का एक्शन का नाम दे दिया डिस्प्ले नेम, और एक यहाँ पे पैरामीटर में सेट करने जा रहा हूँ नेम करके। बट यहाँ पे रिटर्न में क्या रिटर्न करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे आप ट्राई करोगे टू रिटर्न योर व्यू, सो इट विल नॉट व्यू विल नॉट गेट रिटर्न ओवर देयर ना, इट शुड बी गिव द एरर ओनली। व्हाई, तो यहाँ पे व्यू को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो इसको यहाँ पे स्ट्रिंग आपको वैल्यू रिटर्न करके चाहिए। तो स्ट्रिंग को रिटर्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा बाय यूजिंग द डबल कोट्स। और यहाँ पे मैं अगर देता हूँ कि योर बाय यूजिंग द इंटरपोलेशन, करली बेसिस के अंदर मैं क्या करूँगा, ये नेम को डिस्प्ले करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग पास किया हुआ है। और इसको यूज कैसे करेंगे, रन कैसे करेंगे, इसको ये एक बार देख लेते हैं। अभी सपोज सेव किया इसे मैंने, तो देखिए यहाँ से कोई भी डेटा मैं व्यू के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं या रेंडर नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा मैं और इसके बाद आपको जो URL एक्सेस करना है तो आपको URL का मैंने बताया था। तो URL में आपको पहले कंट्रोलर का नाम लिखना है, तो कंट्रोलर का नाम आप क्या पास करना है यहाँ पे, लॉगिन, कंट्रोल का नाम लॉगिन है और यहाँ पे एक्शन का नाम अगर आप देखोगे तो मेरा एक्शन का नाम क्या है, डिस नेम करके है। तो अगर डिस नेम करके लिखता हो, अगर यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ मैं, तो एंटर प्रेस करने के आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यूर नेम इज समथिंग। बट अभी आगे का जो नेम मेरा जो मैंने पैरामीटर यहाँ पे पास किया वो पैरामीटर क्यों नहीं लोड हो रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके बाद ये जो आपका मेथड हो गया, इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क को यूज़ करना है एंड देन आपका जो पैरामीटर सेट किया हुआ, आपका पैरामीटर नेम क्या है, नेम करके, तो वही यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपको जो नेम पास करना रहेगा वो कर सकते हो। लेट से मैंने मास्टर करके पास किया यहाँ पे एंड एंटर करो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो मेरा नेम मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करें, कोई भी डेटा यूज़र इनपुट करने का ट्राई कर रहे हैं, बट किसके हेल्प से, बाय यूजिंग दी URL। तो यहाँ पे आपको URL हेल्प करे कि डेटा कैसे लोड करें URL के हेल्प से, ठीक है। इसके अलावा जैसे अभी ये एक सिंगल एक्शन हो गया, इसके अलावा आप दूसरा कोई भी लॉजिक भी लिख सकते हो यहाँ पे, बट इसका लॉजिक में URL के थ्रू ले सकता हूँ, URL के थ्रू डेटा इनपुट करवा के डेटा मेरा URL के थ्रू अगर डेटा मैं इनपुट करूँगा तो उसके थ्रू मैं कोई भी डेटा यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ। सो इट इज़ फॉर एक्सेसिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम लाइक योर URL, जिसके थ्रू हम लोग यूज़र इनपुट करवा रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, और एक जाके हम लोग यहाँ पे मेथड बना लेते हैं। तो यहाँ पे और एक मेथड बनाएंगे हम लोग, पब्लिक, ना इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग लाइक विल पुट द इंटीजर, एंड माई एक्शन नेम रहेगा फाइंड एडिशन। अभी देखिए यहाँ पे रिटर्न टाइप मेरा चेंज हो चुका है, लेकिन इंटीजर करके मैंने दिया हुआ है, और जो एडिशन करके मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो एडिशन करके मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ऐड करना है, दो नंबर्स में पास करने जाऊँगा और उसको ऐड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, दो पैरामीटर चाहिए। तो इंटीजर में मैं कोई दो वेरिएबल पास करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा x प्लस वाई, जिसका एडिशन मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, ठीक है। सो ये रिटर्न करने के बाद अभी मुझे करना है क्या, देखिए अभी इसका रिजल्ट मैं कैसे फाइंड आउट करूँ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग का वैल्यू रिटर्न किया था और यहाँ पे मैं इंटीजर का वैल्यू रिटर्न करके दे रहा हूँ, बट ये कैसे वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा इसको एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर क्या आता है यहाँ पे एडिशन का, तो चलिए हम लोग इसको पहले फिर से सेव कर लेंगे और इसको लोड करने के बाद फिर से हम लोग आते हैं सर्वर के पास। तो यहाँ से हमें चेंज करना पड़ेगा। अभी कंट्रोलर तो हमारा लॉगिन कंट्रोलर ही है, बट मेरा एक्शन नेम अभी यहाँ पे चेंज हो चुका है, दैट इज़ माय फाइंड ऐड करके, ये वाला एक्शन नेम है मेरा। तो यहाँ पे पास कर दूंगा मैं, फिर से अगर इसको एंटर करोगे तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे देखिए 0 करके वैल्यू मिलेगा हमें, क्यों, बिकॉज अभी यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू पास नहीं किया और प्रेजेंट किया नहीं। तो हमें कैसे वैल्यू पास करने, देखिए URL में तो दो वैल्यूज है, x और y का वैल्यू, तो इसके बाद पहले क्वेश्चन मार्क हम लोग यूज़ करेंगे। सो x इज इक्वल्स टू, लेट्स लाइक विल पुट सम वैल्यू दैट इज 10, एंड जो y का वैल्यू रहेगा इसका मैं पुट करूँगा लाइक लेट्स से 35, और जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो इसका आंसर जो मिला आपको वो 45 करके मिल रहा है। इसका मतलब 10 + 35 का एडिशन जो हमें चाहिए था वो मिल रहा है यहाँ पे, और दो पैरामीटर्स को हम लोगों ने इजीली देखिए यहाँ पे एक्सेस कर लिया है, जो तो दो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट हमारे पास थी, ठीक है। मतलब 2 पैरामीटर और 3 पैरामीटर, आपके पास जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स रहेंगे उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, और एक्सेस भी कर सकते हैं हम लोग ये मेथड के अंदर। ठीक है, सो इट इज अबाउट व्हाट लाइक बेसिकली लाइक what type of like different return types we can use over there instead of
instead of passing the I action result, because I action will represents only the view or something like some other कुछ result आपको return करने रहेंगे, so we can return it. And now we'll try to return like the views only here, जो views मैंने represent किया हुआ है, तो उसके अंदर हम लोग ट्राई करेंगे टू लाइक राइट और द बैक एंड वाला लॉजिक और पासिंग द HTML वाला लॉजिक, जो HTML का डेटा अगर मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो सपोज कर लो मैं आता हूँ यहाँ पे इंडेक्स वाले फाइल पे, ये व्यू फाइल, अभी ये फाइल में देखिए, ये तो मेरा HTML का लॉजिक है जो मैं इजीली यहाँ पे लिख सकता हूँ, HTML के फॉर्म भी क्रिएट कर सकता हूँ, टेबल वगैरह आपको जो चाहिए वो चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, बिकॉज इट इज़ लाइक योर HTML फाइल फॉर रिप्रेजेंटेशन। बट अगेन यहाँ पे मैं कौन सा फाइल का कोड यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ, दैट इज़ ऑल योर C# वाला कोड। अगर सपोज कर लो कि C# का कोड अगर यहाँ पे कुछ भी अगर मुझे एक्सेस करना रहेगा, सो लाइक हाउ वी कैन एक्सेस इट, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे सिंटैक्स आपको यूज़ करना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे दो टाइप के सिंटैक्स आते हैं, यहाँ पे डिफरेंट सिंटैक्स आपको मिलेंगे, वो कौन से होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने बोला कि रेजर व्यू के अंदर अगर आपको कोड करना रहेगा, तो रेजर व्यू के अंदर कोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो इधर @ साइन यूज़ करो, इट इज़ फॉर योर सिंगल लाइन कोड। सिंगल लाइन कोड के अंदर आप क्या कर सकते हो, @ का सिंबल यूज़ कर सकते हो। अगर मुझे मल्टी लाइन कोड लिखना रहेगा तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा @ कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। तो यहाँ पे आप मल्टी लाइन कोड कर सकते हो ये सिंटैक्स की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टी लाइन कोड कर सकते हैं, हम लोग इजीली रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं यहाँ पे इसका। जो अभी यहाँ पे इसको हम लोग यूज़ करके देख लेते हैं कि @ सिंबल को कैसे यूज़ करना है और @ ये वाला मल्टी लाइन वाला सिंटैक्स हमें कैसे यूज़ करना है। लेट्स कम विद द प्रैक्टिकल। यस, सो अभी यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे इसके ऊपर में क्या कर लेता हूँ, ये सिंटैक्स को यूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया। देखिए यहाँ पे ये सिंटैक्स आपको दिख भी रहा है, या तो मैं फिर से एक सिंटैक्स पुट कर लेता हूँ @ कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला @ और कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करके अगर ये सिंटैक्स आप यूज करोगे, सो नाउ इट विल अलाउस यू टू ऐड लाइक n नंबर ऑफ मोर देन 1 लाइन्स ऑफ कोड, द बैक एंड वाला कोड्स। तो सपोज करिए कि लाइक यहाँ पे वेयर करके मैं कीवर्ड यूज कर लेता हूँ। वेयर कीवर्ड किसके लिए रिप्रेजेंटेशन करता है, इसके जगह पे कोई डेटा टाइप भी आप पास कर सकते हो, बट अगर वेयर कीवर्ड यूज करोगे सो वेयर कैन स्टोर लाइक एनी टाइप ऑफ डेटा ओवर देयर। तो इसके लिए कोई भी ये नहीं है कि आप कोई भी टाइप का डेटा, इन द सेंस कि लाइक आपके पास नंबर हो, स्ट्रिंग हो, या कोई भी टाइप का डेटा हो, आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। तो वेयर में सपोज मैंने ए करके वेरिएबल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया और जिसके अंदर मैंने कितना वैल्यू स्टोर किया, यहाँ पे 5 करके वैल्यू स्टोर किया। अभी देखिए यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं मिल रहा है, क्यों, बट आप देख सकते हो कि ये मेरा बैक एंड वाला वैल्यू, इट इज़ नॉट माई फ्रंट एंड साइड, और स्टैटिक वैल्यू नहीं है। तो वेयर करके ए के अंदर मैंने क्या किया, कुछ वैल्यू को रिप्रेजेंटेशन किया, या सपोज कर लो मैंने यहाँ पे एक वेयर के अंदर नेम करके लिया, नेम में मैंने स्टोर किया यहाँ पे मास्टिक। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये दिस इज माय बैक एंड डेटा, बट ये बैक एंड डेटा को फिर से रिप्रेजेंट करना, अगर इसको रन करना रहेगा, अगर प्रिंट करवाना रहेगा, तो लाइक इसको प्रिंट कैसे करवाना है, तो उसके लिए मैंने बोला कि आपके पास या तो 2 टाइप के आप सिंटैक्स यूज़ कर सकते हो, मल्टी लाइन वाला भी यूज़ कर सकते हो और सिंगल लाइन वाला कोड भी आप यूज़ कर सकते हो। सिंगल लाइन कोड वाला देखो मैं इसके अंदर यूज़ कर लेता हूँ टू डिस्प्ले दिस डेटा। सो इंस्टेड ऑफ दिस लाइन व्हाट वी कैन राइट ओवर देयर, योर नेम इज, और ये नेम वाला वैल्यू मुझे डिस्प्ले करना है। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे नेम करके डिस्प्ले कर लिया, तो नेम के अंदर देखो अभी ये नेम करके जो डेटा रीड करेगा, दिस इज माय नेम इज स्टैटिक, सो इट इज़ नॉट माय वेरिएबल। सो अगर इसे वेरिएबल करके आइडेंटिफाई करवाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ करना है, @ करके सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे @ का सिंबल रिप्रेजेंट करोगे तो उसका मतलब क्या होता है कि आप ये बैक एंड वाला डेटा को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो यहाँ पे। तो बैकएंड इन द सेंस मेरे पास अभी बैकएंड अभी कंट्रोलर के पास कोई लॉजिक नहीं है, बट इसका जो लॉजिकल कोड है जो मैंने नेम के अंदर जो वैल्यू स्टोर किया है यही पेज के अंदर किया है बाय यूजिंग दिस मल्टी लाइन ऑफ कोड। सो नाउ वी नीड टू चेक लाइक वेदर दिस वैल्यू वी आर गेटिंग और नॉट। सो अभी फिर से मैं रन कर लेता हूँ इसे।
ठीक है। सो फिर से रन कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या है हमारे पास, डिफ़ॉल्ट करके वैल्यू को लोड किया मैंने। देखो डिफ़ॉल्ट मतलब डिफ़ॉल्ट राउट करके था हमारा, वो डिफ़ॉल्ट राउट किसके लिए था हमारे पास, इंडेक्स पेज के लिए फ्रॉम द लॉगिन कंट्रोलर। और यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे मेरा वैल्यू लोड हो रहा है, जो वैल्यू मैंने यहाँ पे स्टोर किया था बैकएंड के अंदर, एक नेम करके वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन किया और जहाँ पे मैंने वैल्यू को स्टोर किया था। बट अगर सपोज कर लो कि मैं यहाँ से @ का सिंबल यहाँ से निकाल दूँ, तो अभी एक बार चेक करने हैं रेजर व्यू हमारा बैकएंड डेटा रिप्रेजेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सो अभी यहाँ पे मैं इसे सेव कर लूँगा फिर से। देखिए ये नेम चला गया। अभी आप एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, तो नेम करके सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज ये दिस इज योर स्टैटिक डेटा, बट ये स्टैटिक नहीं है बिकॉज नेम करके मेरे पास वेरिएबल है जिसके अंदर कुछ तो मैंने स्टोर करके रखा है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा @ सिंबल, देन ओनली इट कैन रिप्रेजेंट योर नेम इज योर बैकएंड डेटा ओनली। तो अगर आप इसको अभी ये वे पे सेव करोगे तो यहाँ पे आपको डेटा वहाँ पे मिल जाएगा जो चाहिए वो हमें। तो देख सकते हो यहाँ पे नेम अभी मुझे मिल रहा है यहाँ पे मास्टिक करके। सेम वे लाइक यहाँ पे यू कैन रिप्रेजेंट n नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड। लेट्स से दी वेर सपोज करो कि a करके मैंने कुछ वैल्यू दी यहाँ पे 3, b इज इक्वल्स टू 4 एंड c। और यहाँ पे सपोज करो कि एडिशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ मैं, c इज इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है। और ये c करके वेरिएबल इसको मुझे क्या करना है यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो कैसे मैं डिस्प्ले करूँ वो भी चीज़ें देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे एक हमें एक ये मेरा एरर मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे डेटा टाइप, इसको इंट करके यूज़ करेंगे। देखिए आप इंट भी यूज़ कर सकते हो, वैर कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो, बट वैर का जो मेन रिप्रेजेंटेशन होता है इट इज़ नॉट फॉर इंटीजर और लाइक दिस डबल वैल्यू, it is mainly represent for your the string value or object value or like we can store like any type of value here. So like here only I am storing the integer because जो इसका जो integer का size है वो like यहाँ पे place नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हमें integer यूज़ करना पड़ेगा। और C के अंदर मैंने वैल्यू को स्टोर करके रखा है और इसका आंसर मुझे चाहिए यहाँ पे। लेट्स से एडिशन इज, और सेम बैकएंड डेटा को लोड करने के लिए बैकएंड मतलब सी वेरिएबल को लोड करना है, तो @ का सिंबल एंड सी को डिस्प्ले किया यहाँ पे। फिर से इसको सेव करेंगे। देखिए एडिशन भी मिल रहा है, इसका मतलब कोई भी ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। सो इट इज़ अबाउट व्हाट बेसिकली लाइक हाउ टू यूज रेजर व्यू फाइल इन द लाइक द .NET Core MVC। सो इसका जो यूज़ है लाइक सबसे बेटर यूज़ है और सबसे बेस्ट यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कैसे क्या यूज़ करना है और क्या वैसे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए रेजर व्यू के अंदर दिस इज नॉट पार्ट दिस इज नॉट ओनली दिस पार्ट ओनली इट इज देयर इन द लाइक द रेजर व्यू, बट इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लाइक जैसे फॉर लूप आता है, फॉर ईच लूप आता है, बहुत सारी चीज़ें, कंडीशनल स्टेटमेंट भी लाइक आप परफॉर्म कर सकते हो लाइक, बट दैट आई विल शो लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली। इन दिस सेशन लाइक आई एम नॉट गोइंग टू शो दैट लाइक जो अगर कंडीशन स्टेटमेंट को हैंडल करना है, लूपिंग स्टेटमेंट को हैंडल करना है या कोई मॉडल का डेटा हैंडल करना है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन द व्यू साइट्स, तो वो भी चीज़ें हमें देखने पड़ेगी, बट वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे द नेक्स्ट सेशंस ओनली। तो ये सेशन में उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सो दिस सेशन वाज बेसिकली व्हाट अबाउट लाइक इट इज़ अबाउट योर द व्यू ओनली, बट ये व्यू के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें देखी, दैट इज रेजर पेज एंड रेजर व्यू। तो रेजर पेज मैंने बोला कि रेजर पेज के अंदर HTML का रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलेगा, बट रेजर व्यू के अंदर आपको HTML का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। बट रेजर व्यू का जो लाइक जो साइकिल होता है जो डेटा रिप्रेजेंट करने का, वो साइकिल कैसे होता है, पहले मॉडल के पास जाओ, मॉडल एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर डेटा कुछ कलेक्ट करना है तो मॉडल के पास जाओ, डेटा कलेक्ट करके फिर से कंट्रोल के पास आ जाओ, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करो, डेटा जाके रेंडर व्यू में रेंडर करो। या तो अगर मॉडल के पास नहीं जाने, देखो यहाँ पे मैंने कोई भी मॉडल यूज़ नहीं किया, मैं डायरेक्टली व्यू के अंदर रिप्रेजेंटेशन व्यू के अंदर मैं डेटा परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये भी चीज़ें पॉसिबल है, ये भी हम लोग कर सकते विदाउट यूजिंग दी मॉडल। तो अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वाला हमारा सेशंस रहेगा उसके अंदर हम लोग ट्राई करेंगे टू यूज़ लाइक द टू मोस्टली लाइक विल ट्राई टू यूज़ लाइक द कंडीशन स्टेटमेंट, जो इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट्स होता है, लूपिंग स्टेटमेंट्स होता है, अलग अलग टाइप के लूप्स अगर हमें यूज़ करने लगे तो उसको कैसे यूज़ करेंगे इन दिस व्यू फाइल। एंड ऑल्सो वी विल सी लाइक अगर मुझे कुछ मॉडल से डेटा कलेक्ट करना रहेगा तो उसका डेटा मॉडल से कलेक्ट करके वो डेटा में कैसे बाइंड करूँ इसके अंदर, वो भी मुझे यहाँ पे चेक करना है। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि उसका डेटा कैसे यहाँ पे बाइंड होता है।
okay, but that all the things like we'll discuss in like the next sessions only. So it is done for like this session only कि like आपके पास रेजर व्यू और रेजर पेजेस कैसे काम करते हैं, डॉट एक्सटेंशन कैसे वर्क करता है, और उसके अंदर क्या क्या टाइप का कंटेंट डेटा आप लोड कर सकते हो, HTML का और C# का जो एक्सटेंशन आप अभी यहाँ पे देख रहे हो index.ch_html। तो अगर दोनों भी एक्सटेंशन का फाइल अगर आपको कोड देखना रहेगा तो यहाँ पे C# का कोड कौन सा हमारा, ये वाला देखिए, ये C# का कोड है बैकएंड वाला डेटा, जहाँ पे देखिए @ करके सिंबल यूज़ किया है, यहाँ पे भी @ सिंबल है, बट जहाँ पे मैंने क्या किया, मोर देन 1 लाइन को मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। बट अगर सिंगल लाइन में अगर आपको कुछ डिस्प्ले करना है तो आपको सिर्फ @ का सिंबल यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, उसको डिस्प्ले कर सकते हो। और ये आपका HTML का स्टैटिक डेटा है, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, ये तो एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, बट मेन आपका डेटा कौन सा है, ये बैकएंड वाला वेरिएबल, जो बैकएंड वाले वेरिएबल को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे प्रोसेस किया, तो ये इजीली डिस्प्ले भी हो रहा है। Okay, so this is about what is the basically difference between Razor Pages and Razor View, and how to use Razor View for your the main application, how it is getting divided into your the 3 different layers. Okay, so in the next session like we are going to discuss about how to basically pass the conditionals and looping statements in the same view, and also we'll talk about like what about the model, how to collect data from your the models and how to bind it from like the controller to view and how to render it. Okay, so that all the things like we'll discuss in the like next session. तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।